बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जहल की जहालतें किस्त नंबर 2। बाकी दो फरिश्तों के लिए शबिया और अतीबा काफ़ी होंगे। नाउज़ बिल्लाह, अबू जहल ने कितनी गलत बात की। जो फरिश्तों से लड़ने की बातें करता था, जंग बदर में 2 कम सन नौजवानों के हाथों कत्ल हुआ। इसे गरूर की सज़ा मिली। इस दुनिया की सज़ा तो इसे मिल गई, लेकिन सहाबा किराम को तजस्सुस था उस जहां में इसका क्या हशर कितना बुरा होगा। जंग बदर के शहीदों को एजाज़ के साथ दफन करने के बाद सहाबा किराम ने काफिरों की लाशों को घसीट कर एक कुएं नमा गड्ढे में डाल दिया। फतेहाबी के बाद जब मदीना की तरफ रवानगी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदा की कब्रों पर फातिहा पढ़ी और आगे बढ़कर इस गड्ढे के पास रुके और फरमाया, अबू जहल, अतीबा, शबिया, तुमने अपना अंजाम देख लिया। अल्लाह का वादा सच्चा हुआ और तुम रांदा दरगाह हो गए। असहाबा इकराम कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मर चुके हैं, ये क्या सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं लेकिन अब जवाब देने के काबिल नहीं हैं। तकरीबन 6-7 माह गुजरने के बाद एक सहाबी रसूल का बदर की तरफ आना हुआ। उसने अजीब माजरा देखा और सरकार मदीना के खिदमत अक़दास में पेश होकर वाक़या सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बदर के इलाका में जाना हुआ, वहाँ मैंने अजीब वाक़या देखा। एक गड्ढे में से एक आदमी चीखता चलाता निकला और मुझे देखकर बोला, अब्दुल्ला, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के लिए मुझे पानी पिला दो, मेरे तन मन में आग लगी हुई है, मैं सख्त अज़ाब में हूँ। इतने में एक और ऊंचा लंबा ताकतवर सा शख्स वहाँ पहुँचा। उसके पास एक घोड़ा था। वो बोला, इसे पानी हरगज़ नहीं मिलेगा। चीखते चलाते शख्स को कोड़े मार मार कर फिर गड्ढे में धकेल दिया। ये सुनकर प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स अबू जहल था और उसको कोड़े मारने वाला फरिश्ता था जो इसे ता क़यामत इसी तरह सज़ा देता रहेगा। कितना बुरा अंजाम हुआ अबू जहल का, जो फरिश्तों से कुश्ती करने का दावा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाऊज़ बिल्लाह मजाक उड़ाता था, कुरानी आयत को नाऊज़ बिल्लाह जुटलाता था। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हमें मरने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े क़यामत हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे YouTube चैनल को सब सब्सक्राइब करें और वीडियो में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।